आज हम हल करेंगे एसएचजीडी के मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या के वर्ग से 20 के क्यूब को घटा दिया जाए तो प्राप्त उत्तर 4 3 2 1 होता है, वह संख्या कौन सी है। तो पूछा जाएगा ऐसे। तो हम पहले बेसिक्स हल करेंगे, जैसे कि माना हुआ संख्या x है, माना हुआ संख्या x है, यानी कि यदि किसी संख्या के वर्ग से, वर्ग यानी कि x का स्क्वायर से 20 के क्यूब को हटा दिया, यानी 20 का क्यूब यानी कि 8 0 0, यानी 20 का क्यूब बराबर इतना ही होता है 8 0 0 0, इतना होगा। 20 का क्यूब बराबर इतना, 20 का क्यूब बराबर इतना होता है। घटाने में कितना आ रहा है 4 3 2 1। जब इतना आ रहा है तो हम इधर से इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे 4 3 2 1 माइनस है तो इधर प्लस जाके होगा तो 8 0 0 0। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये होगा, इसमें से जोड़ेंगे इसको तो 1 2, ये होगा 1, फिर हो जाए 0 0 में 2 2, फिर 0 में 3 3 और फिर 12, यानी कि x स्क्वायर बराबर 12 3 2 1। अब इसका हम अंडर रूट करेंगे, यानी कि इसका निकालेंगे 12 3 2 1 का रूट करेंगे तो आएगा, ये आएगा 1 1 1। ये हमको याद है, आप निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 1 1 1 आएगा। अगर दूसरा तरीका बोलें तो सिर्फ इतना करना ही नहीं होता है, सिर्फ इतना ही कर दें इसको 4 3 2 1 और 20 का क्यूब घटाएगा तो इसको जोड़ देते हैं इसमें 1 2 3 और 12। अब इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, दो का जोड़ा बना के तो 1 होगा 1 होगा, 1 से 1 खत्म, 2 उतरेगा 3 उतरेगा, 1 1 2 होगा, 2 होगा तो कितनी बार लेकर जाएंगे इसको तो 1 लेकर जाएंगे तो 1 21 होगा, तो फिर 2 उतरेगा, फिर 2 फिर 1, तो 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 एक बार लेकर जाएंगे तो 1, फिर हो जाएगा 221, 221 से 221 खत्म, सॉरी इतना हो जाएगा तो ख़त्म, यानी कि 111, इसका 111 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पहला क्वेश्चन का ये हो गया। अब हम लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 4 5 2 3 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जोड़ी जाने यानी जोड़ना है इसमें, तो हम इसको निकालेंगे 5 3 2 3 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वर्ग निकालने के लिए वर्ग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के लिए हम इसको दाएं साइड जोड़ा बनाते हैं। तो पहले कितना जाएगा, ये 6 6 36, 6 बार जाएगा और इसमें से 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये ख़त्म। फिर जोड़ा में उतरता है तो 2 3 उतर जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब लेकर जाएंगे, देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो हम इसको एक बार लेकर जाएंगे 6 बार तो 6 6 36 हो जाएगा, और 6 कम में 6 6 12 नहीं होगा। तो हम यानी कि करते हैं कही था कि 8 गुना के 16, 8 कम में 8 8 64, 8 बार लेकर जाते हैं तो 8 8 64 को 4 6 हासिल, 8 गुना के 16 22, और 8 कम में 8, और 8 2 से 22 में 2, 8 कम में 8 और 2 10, 8 वाटी 64 को 4 6 हासिल, 8 गुना के 16 22 2 हासिल, 8 कम 8 2 10। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से यानी कि 1024 में से 923 घटाएंगे, क्योंकि हमको जोड़ना है, यानी कि इससे बड़ी संख्या लानी है, तो इसमें से एक ज़्यादा लेकर जाएंगे ताकि इससे बड़ी संख्या आ सके। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 10 में से घटाएंगे तो 9, 9 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यानी कि 101। 101 को संख्या उत्तर होगी। ऐसे इसको निकालेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, यदि दुकानदार 18 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 6 वस्तुओं निःशुल्क देता है तो कुल छूट पैसा ज्ञात कीजिए। यानी कि 18 वस्तु खरीदता है और 6 वस्तु मुफ्त पाता है, यानी टोटल वस्तु कितना पाता है 24। तो 24 पे जो छूट देगा वो 24 पे देगा ना। तो हम बोला है कि एक दुकानदार 18 वस्तुओं को प्रत्येक खरीद पर 6% की निःशुल्क छूट देता है तो कुल छूट या पैसा ज्ञात कीजिए। तो 18 वस्तु ये है, 24 को 6 छूट देता है, टोटल वस्तु 24। तो हम माने कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया है, मानेंगे एक वस्तु का दाम 1 रुपया है, तो 24 वस्तु का दाम 24 रुपया होगा। तो CP होगा 24 पे छूट कितने दे रहा है 6 का, और परसेंट बनने के लिए 6 गुणा 6 चौको 24, 4 को गाड़ेंगे 25% इसमें उत्तर होगा।
एक बात जान लीजिए, जब भी कोई 30 किसी वस्तु में छूट जाती है तो वो उसको भी उस साथ में जोड़ा जाता है, उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे 25, 18 और 6 24, और जो छूट दी गई 6 की 6 ऊपर और गुणे 100 तो लगेगा 6 कम 6 चौको 24 या 25 काट देंगे 25%, इसका उत्तर हो जाएगा। तो टोटल वस्तु हम नीचे टोटल रखते हैं, जितनी वस्तु 18 26 जितनी वस्तु छूट दी गई होगी, जितनी वस्तु खरीदी गई टोटल वस्तु को नीचे रखते हैं सीपी के तौर पे, और जितने छूट जाती है उसको ऊपर, यानी कि टोटल वस्तु टोटल छूट इंटू 100, ये होता है फार्मूला परसेंटेज लाभ का, जब ये छूट वस्तु दी जाती है तब। चौथा क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार ने 2 मोबाइल प्रत्येक को 1995 रुपये में बेचा, उसे एक पर 5% का लाभ, दूसरे 5% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। जब भी सिर्फ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमको मूल्य से कोई मतलब नहीं होता है, मूल्य लिखेंगे तब भी लगेगा, मूल्य नहीं लिखेंगे तब भी लगेगा। तो हम मान लेते हैं पहले 5% लाभ पर, तो 5% लाभ यानी कि 5 × 20 = 100, यानी 20 का सामान था जो 21 में बेचा, और फिर 5% हानि पर, यानी कि 20 का सामान था जो वो 19 में बेचा। लेकिन कह रहा है कि दुकानदार प्रत्येक मोबाइल को इतने पे बेचे, यानी कि इसका एसपी जो है, ये सीपी है और ये एसपी जो है दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होंगे, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। इसमें 19 का गुणा कर देंगे और इसमें 21 का गुणा कर देंगे, तो 19 से कम 19 को 9, 19 दूना के 38 और 1 39, 399 रुपया में। 21 से गुणा करने 21 9 189, 189 होगा, तो 9 लिख दिए 18 80, 21 से कम में 21 और 18, 8 8 16 को 6, 2 3 1 4 4 6 4 6 9, और 19 के इसमें गुणा कर 19 दूना के 38 और इसमें 21 दूना 42, 420। इसमें देखते हैं हम 21 से कम में सॉरी यहाँ पे 21 से कम में 21 होगा, तो 8 1 9 होगा, सॉरी 2 1 3 39 होगा, सॉरी 39 होगा यहाँ पे, ये होगा 399, सॉरी दोनों 399 होंगे सब, तो ये होगा कितना, 21 गुणा करेंगे तो इतना आएगा 399, तो 9 9 करेंगे तो 8, 9 9 करेंगे 18 1 19, और 3 3 6 1 7 798 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 0 और 8 2 10 को 0, 4 3 7 1 8, यानी कि 800। ये सीपी है 800, एसपी है 798। कितना का अंतर है इन दोनों में, 2 का। सीपी कितना है 800 गुणे का 100, तो हम क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो 8 से भाग देंगे 2 में, तो 8 एकम में नहीं कटेगा, 0 बढ़ाएंगे 0, 8 9 के 16, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 8 5 40, यानी कि इसमें कम था ये तो हानि हुई कितना, 2.25 की, 2.25 की हानि। एक बात हम बोल दें, जब भी प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो हमें वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ फ्रिक्शन पे लगा देंगे, परसेंटेज मान के तब भी लग जाता है सवाल, हमको फ्रिक्शन पे मेन वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बोला है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 307 पाई है, 307 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन क्षेत्रफल जो बोले उसमें क्षेत्रफल होता है, इसमें आयतन, और ये होता है पाई आर एल, ये होता है इसका पृष्ठ। तो जब हम कहेंगे कि दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया है कितना 507, तो पाई से जो पाई दिया, पाई से पाई खत्म, अब एच का मान दिया है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 1 3 × 13 × 13 गुणे का एच बराबर 507, तो 13 से काटेंगे, 13 से भाग देंगे 507 में, तो 13 3 39, 1 उतरेगा और क्या 1 और 1 7, 13 9 117, 13 से काटेंगे तो 39, फिर 13 से काटेंगे तो 3, तो एच 1/3 एच बराबर 3, तो एच बराबर आएगा 9, तो एच बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गई 9 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, और इसका आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है उसका आयतन, और वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2 पाई आर स्क्वायर एच, बस जो कॉमन लेंगे 2 पाई आर को उसमें एच प्लस आर, ये हो जाता है कॉमन,
टू पाई आर क्वेश्चन में एच प्लस आर, टू पाई आर एच होता है, टू पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये होता है क्वेश्चन में टू पाई आर क्वेश्चन में एच प्लस आर, ये होता है इसका फार्मूला। अब 6वां सवाल है, बोला कि दो ट्रेनों के बीच की चालों का अनुपात इतना है, तो चाल इतना है, चाल बोला है कितना, 2 संबंध है 5 चाल है। बोला कि यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ती है, तो 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ेगी, तो 5 से भाग दें, 5 7 35 70 आएगा, यानी 70 किलोमीटर घंटा चाल है। तो चाल पहली की चाल दिया था ना, तो पहले ट्रेन का 2 बराबर दिया है 70, तो 2 में किसका गुणा करेंगे, 35 का, तो आएगा 70। इसका भी गुणा 5 में भी 35 का गुणा कर देंगे, तो 5 5 25 को 5 2 हासिल, और 5 3 15 2 17, सॉरी 5 5 25 को 5 और 5 5 3 15 2 17। अब पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 175 और माइनस का 70 आएगा 105। और ऐसे नहीं तो डायरेक्ट इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का, 3 गुणे 35 कर देंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा 105। ऐसे भी सही हो जाएगा, क्योंकि दो संबंधित 3 5 के अनुपात था, तो इनके बीच का अंतर 3 है। एक का मान आया था 35, सॉरी एक का मान आया था 35, आया था, सॉरी 35 नहीं 70 आया, सॉरी 70 होगा, तो इन दोनों का मान 7 गुना के इसका मान 70 आया, सॉरी 70 आया था इसका मान। तो 70 जब आया था, तो इसका मान हो जाएगा 2 संबंधित, ये सवाल था 2 संबंध है 5 के अनुपात में, तो 7 का गुणा करेंगे, तो 7 दूना के 14 140, और 7 5 35 350। दोनों का अंतर कितना होगा, 7 दूना के 14 और 7 5 35 350। हाँ देखिए, ये हुआ था 70 किसका, एक का मान 70 आया था, पहले का मान 70, तो 70 यानी कि 2 का मान 70 है, तो 35 गुणा करेंगे तब 70 आएगा, तो इसमें 35 गुणा करेंगे 175, तो ये दोनों का हो जाएगा 105। अब हम माने थे कि 2 का मान आया था 70, तो 70 मान नहीं होगा, 2 का मान आया था 35, 70 आया था, एक का मान आएगा 35, और 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 3 का गुणा पड़ने 35 में, तो आएगा 105। ये होगा उत्तर इसका, 70 नहीं आएगा तो 35 आएगा। सॉरी इसमें एच नहीं होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा तो 2 पाई आर कुछ में एच प्लस आर होगा, एच नहीं होगा उसमें। अगला सवाल है 7वां, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। पी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर इतना है 8 वर्ष है, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो पी की वर्तमान आयु, ये दो संबंधित 3 का अनुपात इनके बीच का 1 है, 1 बराबर 8 है, तो 8 गुना के 16 और 8 3 के 24। तो पीछा है पी की वर्तमान आयु, तो ये पी है और ये क्यू है, तो पी की वर्तमान आयु कितनी है, 16 साल, 16 वर्ष उत्तर होगा। अब 8वां सवाल है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये फिर 920 रुपये हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि की जाती है, तो राशि क्या होगी। जो पहला तरीका होगा कि 3% की वृद्धि होगी 3 वर्ष में, तो कितना होगा टोटल 9%, तो 9% निकाल के इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 800 का, सॉरी 800 है ना, 800 का 9% निकालेंगे, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 8 9 72, 72 जोड़ देंगे किसमें, 9 2 0 72 जोड़ेंगे, तो 2 9 और 9 2 992 आएगा। और ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट निकालेंगे कि 800 में कितना अधिक है, 920 में से 800 घटाएंगे, तो कितना होगा, 1 1200 ब्याज किस पे है, 800 पे। फिर ब्याज रेट का पता नहीं है, लेकिन समय कितनी है, 3 वर्ष बटा 100, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से भाग देंगे, तो 3 चौको 12 40 और 8 5 40, यानी x का मान 5% था। अब 5% था तो 3 वर्ष 3% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, तो अब होगा 8%। तो हम निकालेंगे 800 का 8% 3 वर्ष के लिए बटा में 100, तो 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 8 3 के 24 गुणे का 8 8 चौको 32 और 8 गुना का 16 3 19, यानी कि 800 में जोड़ेंगे हम 192, तो आएगा कितना, 9 9 2, ऐसे लगेगा। और वो आसान सवाल है। अब ये अगला सवाल है √25, 25 का इधर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 इधर जाकर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 का होगा 5 5 16 जाएंगे, 16 का अगर 16 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जैसे कि यह है 58 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 25, 25 का होगा 5, तो 5 इधर जाकर जोड़ेगा तो 16 हो जाएगा यहाँ पे,
16 का स्क्वायर बनेगा तो 4 बनेगा, 4 इधर जुड़ेगा तो 25 होगा, ये 25 का स्क्वायर होगा तो 5, 5 इधर जाके जुड़ेगा तो 36 होगा, ये 36 का स्क्वायर होगा 6, 6 इधर जाके जुड़ेगा तो 64 होगा, ये 64 का स्क्वायर होगा तो 8 आएगा, तो यानी कि 8 इसका उत्तर होगा। अब हम लगाते हैं अगला सवाल, 10वां सवाल लगाते हैं। देखा कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले 12 दिनों में, बी अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए, बी प्लस सी कुल काम कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं सब। तो ऐसे मान लेंगे सब 4 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में काम करता है, ए 12 दिन में पूरा करेगा और बी 18 दिन में पूरा करेगा। तो 18 36, 36 मानते हैं, 4 9 36 बांटते हैं 36 और ये 18 2 36, इसका सब में इसका भाग देंगे इसमें, इसका भी भाग देंगे इसमें, इसका भी भाग देंगे। और ये आता है क्षमता, क्षमता आता है कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं, सभी क्षमता का अनुपात आता है। तो ए 3 काम कर रहा है, बी जो कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी और प्लस सी टोटल काम 9 है। ए का काम कर रहा है 3 और बी काम कर रहा है 2, तो सी का मान निकाल देंगे 9, तो सी बराबर 3 दूनी 5 होगा, 9 में से 5 घटेगा तो आएगा सी का मान 4। तो पूछा सी अकेले इस काम को दिन में पूरा कर सकेगा, तो सी 4 से भाग देंगे तो 12 भाग देंगे तो 9 9 4 से भाग देंगे 36 में, तो 4 9 36 यानी कि 9 दिनों में पूरा कार्य कर देगा। अगला सवाल है 11वां, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब आर का स्क्वायर है, पाई का मान दुगुना करना है, पाई दोनों में आर स्क्वायर दोनों में होगा, ये पहला होगा मान लीजिए, दूसरा होगा, तो पाई से पाई खत्म, आर का सिर्फ मान निकालना होगा, तो आर स्क्वायर और संबंधित आर स्क्वायर होगा। तो 25% की वृद्धि है तो 25 को फिर से हम बदलते हैं, तो 5 1 25 25 चौको 100, यानी कि पहले 4 था, 4 गुणे 4 और ये हो जाएगा 5 गुणे 5, तो ये होगा 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 5 25 25। अंतर कितना होगा 9 का, 9/16 गुणे 16 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 4 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 25, तो 25 गुणा करेंगे तो 9 5 45 को 5, 9 दूना 18 और 4 22, भाग देंगे इसमें 4 से 4 5 20, 2 उतरेगा 5 उतरेगा, 4 6 का 24, फिर 1 उतरेगा, फिर दशमलव बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 4 दूना के 8, फिर 2 उतरेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 4 5 20, यानी 56.25 की वृद्धि होगी। ऐसे डायरेक्ट अनुपात हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये आर और आर स्क्वायर का मान था, तो 16 कर देंगे, क्योंकि 4 चौको 16 हो जाएगा, 25/100, तो 25 में 25 4 से 5, यानी कि पहले बेस 4 था, पहले 4 था, अब ये पड़ा 1 तो 5 हो गया है। तो ये हम करेंगे 4 और 25, तो ये 16 में से 9 गया और ये हो जाएगा 25, तो 16 से 100 हो जाएगा परसेंट बदलने के लिए, तो 16 6 का 96, 6 सही 2/3 आता है। अब इसका 9 का भाग देते हैं, 9 6 का 54 और 54 का 0.3 0.2 5 करते तो इतना आ जाता। अब पूछा है कि अगला सवाल पूछा है कि 4/9 और 2/5 और 6/8 और 2/3 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसम में ऊपर का मौसम निकाला जाता है और नीचे का लौसा। तो हम देखेंगे तो 8 5 40 9 36, यानी कि 360, 8 5 40 से 4 9 36 360, और ऊपर का मौसम निकालेंगे तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 4 2 6 और 2 का मौसा होगा 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो 1/80 आएगा इसका उत्तर, 1/80 इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। पूछा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, बाद में वे क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। इसमें एक बात है कि सब निकालने के बाद इसमें एक जोड़ दिया जाता है कि ये मान लेंगे कि एक बार पहले बजी थी, तो हम निकालते हैं 2 4 6 8 10 और 12, इसका निकालते हैं लसा। 2 1 में 2 दूना के 4 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 3 2 5 और 3, फिर 2 से काटेंगे 1 1 3 1 5 और 3, 3 से काटेंगे 3 1 1 1 5 और 1, 5 से काटेंगे तो 1 1 1 1 1 और 1। अब इसका लसा गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40 और 40 3 12, यानी 120 सेकेंड। तो सेकंड को मिनट बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो होगा 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में एक साथ बजती हैं। सो बजना कितना है 30 मिनट में, तो 30 में हम भाग देंगे 2 का तो आएगा 15 बार, लेकिन हम बताया ना कि 15 बार नहीं होता है, इसमें एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि होगा 16 बार, क्योंकि एक बार माना जाता है कि पहले बजी होंगी, तो इसका होगा 16 बार। अगला सवाल
कि यदि 5,000 को 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संशोधित होता है, तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी। तो 5,000 रुपये है ना, 20% तो 20% को फिक्स में बदलेंगे या दोनों पे लगा देंगे। 20/100 फिक्स में बदलेंगे, 20 में 5 से 20/100, तो 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। और हम इसको भाग देंगे तो इसका आएगा 6 36 216। अब गुणा करके देख लीजिएगा, 5 5 25 5 125 और 125 का मान कितना दिया है 5,000, यानी कि 125 5,000 के बराबर है, तो 216 किसके बराबर है। तो 25 5 से काटेंगे, 25 से 25 25 रुपये 25 दूना 50 यानी 200, और 5 से काटेंगे तो 5 को 20 40। अब 4 का गुणा करेंगे 216 में 40 का, तो 0 घटा देते हैं, 0 हो जाएगा इधर। 4 छक्का 24 को 4, 4 छक्का 24 को 4, 2 हासिल, 4 एकम 4 2 6, 1 हासिल, 4 दूना के नहीं सॉरी कोई 1 भी हासिल नहीं, 4 छक्का 24 4 2 हासिल, 4 एकम 4 2 6, 1 भी हासिल नहीं, और 4 दूना के 8, यानी कि 8 6 4 0, 8 6 4 0 आएगा। अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं a बराबर p पे, तो a बराबर p होगा, कोष्टक में होगा 1 + r की पावर n 100 पावर n। तो a हमको निकालना है, p का मान दिया है 5,000, 1 + r का मान दिया है 20% बटा में 100 के पावर, समय का मान दिया था 3, यानी n बराबर 3 था, r बराबर 20 था 20%, p बराबर दिया था 5,000, यानी p मूलधन है, m से धन है, तो सबका निकालेंगे तो 20 × 20 = 100, तो ये होगा 5,000 गुणे 5 × 5 और 1 है, ये होगा 1 6 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5। यही यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट यही फ्रिक्शन यहाँ पे लिखते हैं, तुलना करवा देते हैं। इसका भी आएगा कितना 8640, इतना ही आएगा ये भी। अब बात करते हैं घन। घन का आयतन बराबर होता है a का क्यूब, और कर्व सरफेस होता है 4a² और टोटल सरफेस एरिया होती है 6a का स्क्वायर, यानी कि ये आयतन है, ये वक्र पृष्ठ है, ये समपूर्ण पृष्ठ है। ये फार्मूला होता है इन आयतन का और घन का, घन यानी क्यूब का, घन यानी क्यूब का। अब बात करते हैं, देखा आयत का उनका अनुपात दिया था, यानी कि एक क्यूब दिया है, एक दूसरे क्यूब का दिया है, इन दोनों का अनुपात दिया है, एक का अनुपात दिया है 64 और एक का दिया है 1 3 3 1। इन सबका हम घन निकालेंगे, तो ये तो हमको पता है 11 घन है, और ये 4 चौको 16 चौको 64 का घन है, यानी कि एक a का मान आ गया 4 और एक a का मान आ गया 11। अब पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी 6a²। तो 6 × 4 × 4 करेंगे, a का मान 4 है, 4 बार रखेंगे, और अनुपात 6 × 11 × 11 करेंगे, तो 6 से 6 घटा हम, ये आएगा 4 × 16 और आएगा 11 × 11, यानी 121, यानी कि 16 संबंध है 21 का अनुपात आएगा इसमें। अब हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 32/4 - 5 × 8/3। तो हम लिखते हैं, इससे काट देते हैं, 4 8 32, यानी कि 8 होगा, और माइनस का 8 5 को नहीं सॉरी इसका हम गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले भाग होता है, तो 5 × 8/3 ये कर देंगे। अब लिखेंगे बट्टा में 5 3 15 कर देंगे, माइनस पहले क्वेश्चन तोड़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 6 3 9 ये कर देंगे 9। अब ये 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हम करेंगे 8 8 5 40, तो ये होगा कितना 40, 8 5 40, तो 8 - 40/3। अब इसका गुणा कर देंगे, 8 3 के 24 - 40/3, और भागे कितना होगा 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो भागे 6 6/1। अब हम गुणा कर देंगे 24 - 40/3 गुणे 1/6, तो 24 और -40 में गुणा कर घटाएंगे तो इतना बचेगा ही 16 - 16/3 गुणे 1/6, तो 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 2 3 6, यानी कि -8/9। इसका उत्तर आएगा -8/9, इसका उत्तर आएगा -8/9। अब हम हल करते हैं 17वां। ठीक है, सूरज प्रतिवर्ष इतने रुपए का वेतन कमाता है, यदि उसके वेतन में 14% की वृद्धि होती है तो अब वह प्रतिवर्ष कितना बचत करेगा। तो हम पहले एक डायरेक्ट मान बताते हैं, 60% लगा के 60% से लगाते हैं। जैसे कि माना पहले 100 कमाता था, अब 14% वृद्धि यानी 114 कमाता है, तो 100 बराबर कितना दिया है, 100 बराबर दिया है 1 0 0 0 0, इतना दिया है, यानी कि इसमें 2 0 अधिक है तो इसमें भी 2 0 बढ़ा देंगे, 1 4 2 0, यानी कि ये इसका उत्तर हो गया। अब हम लगाते हैं परसेंटेज मान के, यानी कि 100 का 14% निकालेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे, 0 0 खत्म 0 0 खत्म, तो आएगा 14 2 ठो 0। अब इसमें हम जोड़ देंगे, 14 जोड़ेंगे और 2 ठो 0, तो 0 होगा 0 4 1 1, यानी कि इतना आएगा।
तो भी इतना ही आएगा। अब हम लगाते हैं 18वां सवाल। बोला है कि एक चुनाव में 9% मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट नहीं दिया। उससे यानी कि पहले मान लेंगे उम्मीदवार को कुल वोटों का 46% प्राप्त हुआ और उसके उम्मीदवार से 100 वोटों से जीत गया। चुनाव में वोटों की संख्या क्या थी, ये पूछा है। पहले ये 46% वोट प्राप्त करता है, दूसरा कितना प्राप्त करेगा ये ज्ञात नहीं है, लेकिन 9% वोट क्या बोलते हैं जी, नहीं डाले गए, नहीं दिया। और जो 9% होगा, 9 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 55%। 100% में से बचा कितना 45%। यानी कि पहले उम्मीदवार ने अगर 46% वोट प्राप्त किया था तो दूसरे उम्मीदवार ने 45% वोट प्राप्त किया। यानी इन दोनों का अंतर कितना है 1%। यानी कि 1% बराबर दिया है 100, तो 100% बराबर आएगा तो हमारा इतना उत्तर। और हम मान लेते हैं इतना उत्तर आएगा। अब फिर मान लेते हैं पहले 100 था, 100 में से 9% नहीं लिया तो 91% दिया। 91% में से 46% घटा देंगे तो बचेगा 45%। 45% इसका अंतर होगा 1% बराबर दिया था 100, तो 100% बराबर इतना वोट डाले गए थे सब। अगला सवाल है, अर्जुन और करण के अंकों का अनुपात इतना है। यदि अर्जुन के अंक करण के अंकों से 22 कम है तो अर्जुन के अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि 2x × 3x, इससे कम कितना है 3x में से 2x घटा देंगे तो आएगा 1x। 1x बराबर कितना है 22, यानी कि x का मान कितना आएगा 22। तो पूछा कितना है अर्जुन और करण के कुल अंक क्या कीजिए। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 22 × 5 कर देंगे, 5 0 0, 5 10, 5 10 और 1 11, यानी कि 110। इन सब का उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा 110। अब x नहीं मारेंगे तब भी लगेगा, यानी कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, 3 के बीच अंतर 1 है, 1 बराबर 22 दिया है और 22 गुणे दोनों का योग कितना है 5, 5 गुणा कर देंगे तब भी आएगा 110। x माने या ना माने बात रहेगी। अब देखते हैं 20वां सवाल। बोला है कि एक नाव की अनुप्रवाह यानी कि साथ में गति, यानी कि धारा के साथ, अनुप्रवाह मतलब होता है धारा के साथ गति कितना है 80 किलोमीटर और 8 घंटे में प्रतिवाह, यानी कि धारा के विपरीत गति कितनी है 332/80, सॉरी 8, तो 8 चौको 40, यानी कि धारा के साथ और धारा के विपरीत गति, धारा के विपरीत 40 है, धारा के साथ इतना। तो हम क्या करते हैं धारा की चाल निकालने के लिए करते हैं हम, और धारा की चाल निकालेंगे, पहले धारा की चाल नहीं, पहले निकालते हैं हम नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालने के लिए बोलेंगे धारा के विपरीत प्रवाह, धारा के साथ और प्लस धारा के विपरीत बटा में 2। तो यानी कि पहले 80 था अब 40 है, पहले धारा के साथ 80 और धारा के विपरीत 40, 2 का भाग देंगे तो 8 4 12 120/2, यानी 60 था। तो इसमें से धारा के साथ वाले में घटा देंगे, धारा चल बड़ा होता है धारा के साथ माइनस स्थिर जल में नाव की चाल। तो यानी कि धारा के साथ 80 था माइनस 60, यानी कि धारा की चाल 20 थी, पूछा क्या है नाव की चाल, तो नाव की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब सवाल लग गए, तो आप लोग सलाह जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।